अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज की जो वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए ये बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, वो Hyundai Elantra का लॉन्च जो हुआ है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये गाड़ी इस प्राइस में लॉन्च होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखें हर गाड़ी का एक डायरेक्ट कंपेटिटर भी होता है। वैसे तो फ्रॉन्क्स को हम इसका कंपेटिटर कह सकते हैं क्योंकि प्राइस रेंज दोनों की मोर और लेस सेम सेम ही है। इस गाड़ी का पाकिस्तान के अंदर एक और डायरेक्ट कंपेटिटर और मेरे ख्याल से इस गाड़ी के आने से उस गाड़ी की सेल्स पर डायरेक्टली फर्क पड़ेगा और वो गाड़ी है टोयोटा करोला। करोला का कौन सा वाला वेरिएंट, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे वेरिएंट्स इस गाड़ी के करोला के आ रहे हैं। तो करोला का वो वेरिएंट जो है 1.6 अल्टिस, लेकिन करोला की टोयोटा की एक और गाड़ी भी है जिसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट इसका पड़ेगा और वो गाड़ी है टोयोटा यारिस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये दो गाड़ियां ऐसी हैं जो इस गाड़ी के डायरेक्ट कंपेटिटर हैं और हम आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर आपको करोला लेनी चाहिए या आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए और दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट वैल्यू टू मनी है। सबसे पहली बात कर लेते हैं हम प्राइसेस की। तो अगर आप इस वक्त टोयोटा करोला 1.6 अल्टिस को देखें तो वो तकरीबन 74 लाख रुपए की गाड़ी है। टैक्सेस वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब करवा कर तो वो गाड़ी तकरीबन इस वक्त 74 लाख रुपए की आपको पड़ती है। 74 लाख रुपीस की गाड़ी है, जबकि अगर हम इस गाड़ी की प्राइस देखें तो ये तकरीबन 64.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। यस, ऑब्वियसली बात है, स्पेशल एडिशन के अंदर भी आपको दो डिफरेंट फिर ट्रिम्स मिलती हैं, एक फैब्रिक सीट है, एक लेदर सीट है। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी सीट्स पसंद करते हैं, थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आता है। इंजन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर NA इंजन यूज करती हैं। करोला के अंदर आपको ड्यूल VVTi यानी कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग का ऑप्शन मिलता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है। तो दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं, लेकिन दोनों ही गाड़ियां फ्यूल के मामले में काफी एफिशिएंट हैं। पावर की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 120 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखती हैं। करोला की अगर बात करें तो वो CVT ऑटोमेटिक के साथ आती है। 1.6 में आपको CVT नहीं दी जाती थी, सुपर ECT ऑटोमेटिक आती थी, लेकिन अब उसमें CVT दे दी गई आपको। तो यस, अब वो फ्यूल एफिशिएंट भी हो गई। जबकि इलांट्रा के अंदर आपको 6 स्पीड कन्वेंशनल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। ड्राइव और फील की बात करें तो करोला जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपको स्मूदर राइड प्रोवाइड करेगी। करोला जानी भी जाती है अपनी स्मूथ सस्पेंशन की वजह से, सॉफ्ट सीट्स की वजह से, इस वजह से लोग इसको बहुत भी पसंद करते हैं। जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम इलांट्रा की बात करें तो ये रोड के ऊपर मोर प्लांटेड आपको फील होती है। रोड ग्रिप इसकी बहुत कमाल की है। अब यहाँ पर दोनों गाड़ियों में एक डिफरेंस है जो कि मेरे लिए वो होता है ना कि आप डिसीजन मेकिंग वाला डिफरेंस होता है, वो ये कि करोला के अंदर आपको टोरियन बीम सस्पेंशन मिलता है जो कि थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, चीप भी होती है, रोड के ऊपर उतनी ज्यादा स्टेबल भी नहीं होती। जबकि इलांट्रा के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है जिसकी वजह से गाड़ी हाईवे पर आपको कमाल की ग्रिप प्रोवाइड करती है। रोड ग्रिप के साथ साथ गाड़ी की कॉर्नरिंग, गाड़ी की हैंडलिंग, ओवरऑल ये सारी चीजें इस सस्पेंशन की वजह से इंप्रूव होती हैं। जाहिर सी बात है हर फीचर के कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती हैं। ये सस्पेंशन मेंटेन करना थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मल्टी लिंक वाली, जबकि टोरियन बीम वाली थोड़ी सी चीप होती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी लेते हैं तो अगले 4 साल तक तो आपको किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप रोड के ऊपर ही चलाते हैं। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा हादसा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे तो 3 से 4 साल तक कोई भी गाड़ी के अंदर किसी किस्म का भी काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। कैबिन स्पेस की बात करते चलें तो दोनों ही गाड़ियों की कैबिन स्पेस मोर और लेस सेम ही है। डिसेंट किस्म की कैबिन स्पेस दोनों गाड़ियां ऑफर करती हैं। यहां पर जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे लिए है, एक तो प्राइस। करोला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का फर्क है इलांट्रा से प्राइस के अंदर। दूसरी बात यह कि इलांट्रा एक बिल्कुल नई जनरेशन है। अगर आप इसको करोला के साथ कंपेयर करें तो करोला एक मेरे ख्याल से 2015 से आने वाली, 14-15 से आने वाली जनरेशन है। सेम उसी को फेसलिफ्ट करके दिया जा रहा है अभी भी पाकिस्तान के अंदर, जबकि इलांट्रा उसके मुकाबले में बिल्कुल नई जनरेशन है और गाड़ी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो व्हाई नॉट, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखें इलांट्रा के अंदर आपको सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो आपको करोला अल्टिस 1.6 के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल करोला 1.6 में आपको सनरूफ मिलता है, इस तरफ आपको इलांट्रा 1.6 में भी सनरूफ मिलता है। करोला 1.6 में आपको डिजिटल क्लाइमेट मिलता है, इसमें भी आपको डिजिटल क्लाइमेट मिलता है। करोला 1.6 ऑटोमेटिक है, 1600 सीसी इंजन के साथ आती है, ये भी 1600 सीसी है, ऑटोमेटिक है। करोला भी एक अच्छी डिसेंट साइज की सेडान है, जबकि ये भी एक अच्छे डिसेंट साइज की सेडान है। अब आप मुझसे ये पूछें कि एक तो चलो जनरेशन का डिफरेंस हो गया कि इलांट्रा नई जनरेशन है, दूसरी क्या वजह है कि जिसकी वजह से इलांट्रा खरीदनी चाहिए? दूसरी वजह यह है कि इलांट्रा के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं जो कि करोला क्या पाकिस्तान की दूसरी किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल इलांट्रा के अंदर आपको मिलती हैं
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, जो कि मेरे लिए बहुत ही मजे की चीज है। ऑब्वियस सी बात है, देखें बीइंग एन एक्सपर्ट मैं तो ये सोचूंगा, हर वक्त ये सोचूंगा, मेरे जहन में तो हर वक्त ये होता है कि अगर मैं 65 लाख रुपया या 64-65 लाख रुपया किसी गाड़ी पे खर्च कर रहा हूं, यहां पर मैं तकरीबन 75 लाख रुपया गाड़ी पर खर्च कर रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब यहां पर मुझे ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं 64 लाख रुपए में, यहां पर मुझे कट डाउन हुआ है, फीचर्स कम मिल रहे हैं। सीधी बात है, जो दिमाग फैसला करता है वो यही कहता है कि भाईजान उस चीज को खरीदना चाहिए जो ज्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर आप फिर थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू को पीछे भी रख देते हैं। बहुत सारे लोग टोयोटा के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हैं, जाहिर है उसके प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल होती हैं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं होता, तो लोगों की थोड़ी सी सेंटिमेंट्स भी उन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट होती है, तो जब हम उसको एक अरसा यूज करते हैं तो हम थोड़ा सा सेंटिमेंटल तौर पर भी गाड़ियों के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये बात सही भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अगर हम आए इलांट्रा की तरफ, बल्कि इलांट्रा को भी छोड़ें, हम एज अ होल Hyundai ब्रांड को देखते हैं। पहले शुरू में कोरियन गाड़ियां जो होती थी वो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं समझी जाती थी, लेकिन अब अगर आप आ जाएं इस जमाने में, तो कोरियन गाड़ियां इतनी कोई अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं कि लिटरली वो जापानीज गाड़ियों को बीट करती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यूज कर चुका हूं, इस वक्त कोई मेरे ख्याल से 2500 से ज्यादा 3000 के करीब गाड़ियों की मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो हर गाड़ी के अंदर बैठकर आप पर्सनली कुछ चीजें फील करते हैं, तो मुझे ये फील आई है कि कोरियन गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी में आपको कहीं कोई फ्लॉ नजर नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है, हर गाड़ी में कुछ अच्छी और बुरी चीजें होती हैं, तो कोई भी गाड़ी मुकम्मल नहीं होती। वापस हम टॉपिक की तरफ आते हैं, इलांट्रा वर्सेस टोयोटा कोरोला। अब इलांट्रा के अंदर जो पहले 1.6 आया करती थी, क्योंकि इलांट्रा में पुरानी जनरेशन जो अभी रीलॉन्च हुई है, इसमें दो ट्रिम्स पहले आया करती थी, एक 2 लीटर इंजन के साथ, एक 1.6 लीटर इंजन के साथ। तो 1.6 लीटर इंजन वाली जो गाड़ी थी ना, उसमें बहुत सारी चीजों में कट डाउन हुआ था। फॉर एग्जाम्पल 1.6 में क्रूज नहीं आता था, रिम्स का साइज छोटा होता था, सीट्स इलेक्ट्रिक नहीं आती थी, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था, पुश स्टार्ट नहीं आता था। वो सारे फीचर्स जो पहले 2 लीटर इंजन में आपको दिए जाते थे, वो सारे के सारे फीचर्स अब आपको 1.6 लीटर इंजन में दे दिए गए हैं। अल्टिस की अगर बात करें तो यस, अल्टिस क्योंकि स्पेशल एडिशन है तो वो भी आपको पुश स्टार्ट बटन ऑफर करती है, जबकि इलांट्रा भी पुश स्टार्ट बटन ऑफर करती है। लेकिन बड़ा डिफरेंस आपको पता है कहां पर आएगा? जैसा कि मैंने आपको सीट्स के बारे में बताया था, उसी तरह एक फीचर ये भी है कि जो अल्टिस है उसमें क्रूज भी नहीं आता, जबकि इलांट्रा में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर अब हम बात करते हैं हाईलाइटेड फीचर्स की, जो इलांट्रा ने अभी ऑफर किए हैं, पहले वो 1.6 में नहीं आया करते थे। 10-12 ऐसी चीजें हैं। नंबर 1, अब आपको इसके अंदर बड़े रिम्स मिलते हैं। पहले छोटा साइज रिम देखने का मिलता था, लेकिन अब आपको रिम्स का साइज बड़ा मिलता है इसमें। नंबर 2, इलांट्रा की बैक पर आपको डकटेल स्पॉइलर भी दे दिया गया है। नंबर 3, ट्रंक के अंदर आपको एक्स्ट्रा मैट दे दिया गया है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक लेदर सीट्स। अच्छा, यहां पर ये डिफरेंस भी है कि 1.6 अल्टिस जो है उसमें लेदर सीट्स का ऑप्शन है ही नहीं। 10 लाख रुपया गाड़ी महंगी है और सिंपल फैब्रिक सीट्स हैं और एडजस्टेबल भी इलेक्ट्रिक नहीं होती, जबकि इलांट्रा में आपको एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है और है भी लेदर वाली सीट। नंबर 3, वायरलेस चार्जर। अब आप सोचें कि वायरलेस चार्जर तक आपको इलांट्रा में दे दिया गया है, जबकि 1.6 उसमें तो वही सिंपल आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखें, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार वायरलेस चार्जर तो गेमिक ही होता है। गेमिक होता है, लेकिन वो तब कि जब आप शहर के अंदर छोटे छोटे ट्रैवल में आप चार्जर लगाएं तो वो आपका चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जब आप लंबे ट्रैवल पर जा रहे हैं, लेट्स से आपने 5 घंटे या 6 घंटे का सफर करना है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो ज्यादातर टाइम आपका फोन आपके पॉकेट में पड़ा होता है, तो बेहतर है कि आप वायरलेस चार्जर के ऊपर रख लें। 3-4 घंटे के टाइम में आपका फोन भी फुल हो जाएगा और आपको वायर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक हिसाब से प्रैक्टिकल चीज है, और अगर चलें गिमिक भी है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने दे तो दिया है ना, ये तो हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। सनरूफ भी अब आपको इस गाड़ी में दे दिया गया है। मतलब ये जो 1.6 है ये एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। अब हम लास्ट पे हम करते हैं, वीडियो को एंड भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि किस बंदे को कोरोला खरीदनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि किसी बंदे को भी कोरोला नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी ऑप्शन जब आपके पास मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। देखें, एक और बात भी आपको मैं बताऊं, अब वैसे तो फ्रॉक्स भी आ गई, ये भी है, वो भी है, यारिस वगैरह भी आपको मिल जाती है इसी प्राइस बजट में। लेकिन नॉर्मली अगर आप बड़े साइज की गाड़ी लेना चाहें ना, तो बड़े साइज की गाड़ी 1.6 के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। वैसे तो यारिस, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यारिस भी हम ले सकते हैं, उससे कम प्राइस में भी शायद आ जाए, लेकिन मैं कर रहा हूं बात थोड़ी बड़ी बॉडी की। यारिस छोटे साइज की गाड़ी है। अब अगर आप बड़े साइज की गाड़ी लेना चाहते हैं और अल्टस से सस्ती प्राइस में, तकरीबन 9-10 लाख रुपए कम प्राइस में, आपको एक और ब्रांड न्यू गाड़ी मिल रही है जो कि जनरेशन भी अल्टस से नई है, फीचर्स भी अल्टस से बहुत ज्यादा ऑफर कर रही है, गाड़ी भी बहुत खूबसूरत है दिखने में, तो व्हाई नॉट। मतलब बंदा अपने पैसे वहां इन्वेस्ट करता है जिसमें उसको ज्यादा वैल्यू टू मनी मिले। अच्छा, एक और बात भी है, एक जमाना पहले पाकिस्तान के अंदर लोग गाड़ियां खरीदा करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तब की बात है जब 2019-20 वाला एरा था, उससे पहले वाली बात जो है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गाड़ियां खरीदा करते थे। अब भी ऐसा है,
ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि अब बन चुकी है एक प्रॉपर कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर जो है वो ये कहता है कि भाई, कंपनीज को ये कहता है कि भाई आप मुझे, जो मैं पैसे आपको दे रहा हूं उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं। कंपनी कहती है कि भाई हम आपको ABC ये 3 चीजें दे रहे हैं। दूसरी साइड पर कंज्यूमर को एक और कंपनी नजर आती है जो कि उसी प्राइस में जो पहले कंपनी दे रही थी उससे ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर वहां पर जाएगा। फिर एक और कंपनी आ जाती है जो उस कंपनी से भी ज्यादा चीजें ऑफर कर रही है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 5 साल से अब चल रहा है। और अब इस वक्त अगर आप 2019 की बात करें, जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गाड़ियां खरीदा करते थे, तो तब पाकिस्तान के अंदर 3 ही ब्रांड्स हुआ करते थे, बिग 3 आपको पता भी है। लेकिन इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 18 कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं प्रॉपर्ली और गाड़ियां अपनी बेच रही हैं। तो आप सोचे कि कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। अब इतने हेल्दी कंपटीशन के अंदर अगर एक ब्रांड ये कहे कि नहीं, हमने तो कोई फीचर अपनी गाड़ी के अंदर नहीं देना, हमने वायरलेस चार्जर तक नहीं देना, हमने रिट्रैक्टेबल मिरर्स तक नहीं देने। देखिए बातों बातों में एक और बात याद आ गई, अल्टिस के अंदर आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं मिलते, फॉग लैंप्स भी नहीं मिलते। 2 बातें याद आ गई। जबकि इलांट्रा के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी अब आपको मिलते हैं। इतनी ज्यादा चीजें अब एक कंपनी मतलब आपको दे रही है ना, तो दूसरी कंपनी ये कहे कि नहीं, क्योंकि हम नाम बड़ा है, हमारा लोगों का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, तो हम अपनी गाड़ियों के अंदर बस यही देंगे जो है। भाई ऐसा तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं चलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अब वो गाड़ी खरीदनी चाहिए जो आपको कम पैसों में ज्यादा वैल्यू ऑफर करे। और अगर आप मुझसे पूछें तो भाईजान मैं तो आंखें बंद करके इलांट्रा खरीद लूंगा। उसकी वजह यह है कि गाड़ी भी बहुत खूबसूरत है, रिलायबल है, बिल्ड क्वालिटी में कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, और क्योंकि ये 1.6 है तो फ्यूल के मामले में भी ये गाड़ी बहुत ही डिसेंट किस्म की होगी। अब यहाँ पर हम आज की वीडियो को क्लोज करते हैं और आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, हम क्यों इलांट्रा खरीदें, एक नया ब्रांड और कोरियन ब्रांड जिनके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, हम क्यों खरीदें, आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये होगा कंसर्न। इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए करोला खरीद रहे हैं तो फिर तो चलें ठीक है। लेकिन अगर करोला खरीदने का इसके अलावा भी कोई आपका रीज़न है कि अभी भी आप कहें कि हम इलांट्रा नहीं खरीदेंगे, हम करोला खरीदेंगे, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। मुझे बताइएगा कि क्यों आप टोयोटा करोला खरीदना चाहेंगे, और रीसेल वैल्यू शायद एक रीज़न हो। लेकिन आप देखें कोई भी गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप खरीदें 2 महीने गाड़ी को चलाकर फ़ौरन बेच दें, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आपने गाड़ी यूज़ करने के लिए लेनी है तो हर इंसान गाड़ी को 3 से 4 साल चलाता है। अब 3 से 4 साल गाड़ी अगर आप चला लेंगे, उसके बाद अगर आपको एक तरफ करोला है एक तरफ इलांट्रा है, दोनों गाड़ियां मार्केट में बेचने के लिए आपने लाई हैं, तो करोला आपकी 1 महीने में बिक जाएगी, इलांट्रा आपकी 2 महीनों में बिक जाएगी, बहुत हद करें तो 3 महीनों में बिक जाएगी, 2 महीनों का गैप आ जाएगा। क्या डिफरेंस आता है? कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपने 4 साल उस चीज़ को एंजॉय किया। आप देखें कि वो 4 साल का अरसा, 3 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि 2 महीने जो आपको बेचने में हासिल होती है। वो 4 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है जिसमें आप गाड़ी को एंजॉय करेंगे। सो ये था जी मेरा वर्डिक्ट आज का इस वीडियो का, इलांट्रा वर्सेस करोला। मैं तो ऑब्वियसली बगैर किसी डाउट के इलांट्रा खरीदूंगा। आप अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।